सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव कुमार बोरा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। APSC असम पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। मुख्यालय असम में है। अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा हैं। टॉप 5 नियुक्तियाँ हुई हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक हैं DG तरुण कुमार हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सौमा मंडल है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सेंस अभियान को शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सेंस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज पेनमिया सक्सेसफुली। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। इस अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। अन्य महत्वपूर्ण अभियान, एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली से स्थित एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं, जलवायु वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम
यहाँ पर दी हुई है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाली 47वीं G7 समिट की मेजबानी यूके करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ए मीनोर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने। अनफिनिश्ड ए मीनोर पुस्तक को प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकोजो इवेला यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओंकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है और वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1 जनवरी 1995 मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 164 हैं। महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इवेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 जनवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। CEO मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन हैं? आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। कोबरा कमांडो यूनिट के बारे में, कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में CRPF के तहत स्थापित किया गया है। अब तक इस बल में पुरुष इकाई थी और यह पहली बार है कि महिला कर्मियों के एक दल को इसमें शामिल किया गया है। 34 CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है। टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रेड में तैनात किया जाएगा। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की फुल फॉर्म है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। मोटो सेवा और निष्ठा। महानिरीक्षक हैं इसके PS रानी पसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? ONGC कंपनी यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत भूतापीय ऊर्जा दिन में 24 आवर्स और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा कोयले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करती है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पूर्वी लद्दाख के पोगा गांव में लागू की जाएगी। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में
जानी जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्थापना 14 अगस्त 1956, मुख्यालय नई दिल्ली, MD एंड CEO शशि शंकर हैं। भारत में पहली बार IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। RBI ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गौर्रे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? बेल के साथ ही समझौता किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। SDR टेक के बारे में, SDR टेक एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैंक माउंटेबल शिप बॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है जो जहाज से जहाज, जहाज से किनारे और जहाज से हवा नेटवर्क केंद्र संचालन के लिए ध्वनि और डेटा संचार के सेवा के लिए है। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1954 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष एंड MD MV गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टीव स्मिथ ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बार्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स में अपने कैरियर का तीसरा एलन बार्डर मेडल जीता है। एलन बार्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और एम्पायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। करेंसी डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्री बिलपुथुर मेघामलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है? यह किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तमिलनाडु में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। नया बांध अभ्यारण्य न केवल वन्यजीव संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इन जंगलों में वैगई नदी का कायाकल्प भी करेगा। नए मेघामलाई श्री विल्लुपुथुर टाइगर रिजर्व के साथ जंगलों की बेहतर सुरक्षा होगी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। टॉप 5 टाइगर रिजर्व के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेज टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये उद्घाटन आज ही के दिन किया जाएगा। कौन सी संस्था इसे आयोजित करेगी? टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको आयोजित करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिकेटर को प्रथम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उन्हें जनवरी 2021 के लिए उनके शानदार प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अख्तर अली जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंध रखते थे? टेनिस खेल से संबंध रखते थे। उन्होंने 1958 से 1964 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
कौन से देश 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? दक्षिण कोरिया आपका आंसर हो जाएगा डी। ये विंड पावर प्लांट दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सनान में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। हाल ही में इसने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के मशहूर अभिनेता क्रिस्टोफर पल्मर का हाल ही में निधन हो गया है? कनाडा के अभिनेता का निधन हो गया है। उन्होंने 2010 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व होगा? तमिलनाडु का होगा। तमिलनाडु राज्य में इस टाइगर रिजर्व को बनाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? अफगानिस्तान ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 फरवरी को बॉलीवुड अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया। वे भारत के किस महान अभिनेता के बेटे थे? राजीव कपूर राज कपूर के बेटे थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली समेत कई फिल्मों में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश ने किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया है? निमोनिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर सास अभियान शुरू किया है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज पेनिमिया सक्सेसफुली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कौंड डडेरा सोवैया थमैया को समर्पित एक संग्रहालय बनाया गया है? कर्नाटक ने यह संग्रहालय बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय कर्नाटक के कोडागु जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अवार्ड 2021 में किसने एलन वार्डर मेडल जीता है? स्टीव स्मिथ ने मेडल जीता है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार एलन वार्डर मेडल जीता है। यह अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई मेंस क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स, 10 फरवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 10 फरवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन इंग्लैंड में सर विलियम स्टैनली को 1495 में मौत के घाट उतार दिया गया था। ब्रिटेन के राजदूत सर थॉमस रो 1616 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार अजमेर में आए। बेलग्रेड पर रूसी सैनिकों ने 1811 में कब्जा किया। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रेशिया ने 1817 में फ्रांस से अपनी फौजें हटाने की घोषणा की। आज ही के दिन तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच 1818 में लड़ा गया। दक्षिण अमेरिकी क्रांतिकारी साइमन बोलीवार 1828 में कोलंबिया के शासक बने। सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1846 में सोबराव की जंग शुरू हुई। फर्डिनांड प्रथम ने 1848 में नया संविधान लागू किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया थिएटर में 1879 में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया। रूस तथा जापान ने 1904 में युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी 1912 में भारत से रवाना हुए। ब्रिटेन में सैन्य भर्ती 1916 में शुरू हुई। सोवियत नेता लियो ट्रोट्स्की ने 1918 में रूस के प्रथम विश्व युद्ध से हटने की घोषणा की। महात्मा गांधी जी ने 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 में इंडिया गेट की नींव रखी। नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 1933 में मार्क्सवाद के समाप्त होने की घोषणा की। जापानी सैनिकों ने 1939 में हैनान द्वीप चीन पर अधिकार कर लिया। नीदरलैंड्स रेडियो यूनियन की स्थापना 1947 में हुई। अमेरिका के सेंट लुइस में 1959 में हुए तूफान से लगभग 20 की मौत, 265 घायल हो गए। ईटानगर को 1979 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। खगोलविद राय पैंथर द्वारा 1981 में धूमकेतु की खोज हुई। अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल से 1989 में परमाणु परीक्षण किया।
अंडमान और निकोबार द्वीप 1992 से विदेशी पर्यटकों के लिए खुला। श्रीलंका के उत्तर में सैनिकों व लिट्टे के बीच 2008 में हुए संघर्ष में 50 विद्रोही मारे गए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 10 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 1970 में 10 फरवरी को ही हिंदी मंच के कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ। 1805 में केरल के समाज सुधारक तथा सीरियन कैथोलिक संत कुरिआकोसी इलियास चवारा का जन्म हुआ। 1847 में आज ही के दिन बंगला कवि लेखक नवीन चंद्र सेन का जन्म हुआ था। 1915 में प्रसिद्ध लेखक सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का जन्म हुआ। 1890 में नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी लेखक बोरिस पास्तरनेक का जन्म हुआ। 1922 में हंगरी के राष्ट्रपति अरपद गाक्स का जन्म हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स 10 फरवरी को हुए निधन। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां सानी का 1995 में निधन हुआ। कलकत्ता के संस्थापक जाब चारनाक का 1692 में कलकत्ता में निधन हुआ। सोवियत राष्ट्रपति यूरी आंद्रोपोव का 1984 में देहांत हो गया। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।